ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि प्राण की कथा, जिसमें हम अग्नि प्राण के 69वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे स्वप्नोत्सव के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं स्वप्नोत्सव का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। प्रसाद के सम्मुख मंडप के नीचे मंडल में कलशों का न्यास करें। प्रारंभ काल में तथा संपूर्ण कर्मों को करते समय भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजन और हवन करें। पूर्ण आहुति के साथ 1000 या 100 आहुतियां दें। फिर स्नान द्रव्यों को लाकर कलशों का विन्यास करें। खंड सूत्र युक्त कुंभों का अधिवासन करके मंडल में रखें। चौकोर मंडल का निर्माण करके उसे 11 रेखाओं द्वारा विभाजित कर दें। फिर पार्श्व भाग की एक रेखा मिटा दें। इस तरह उस मंडल के में चारों दिशाओं में 9 कोष्टकों की स्थापना करके उनको पूर्व आदि के क्रम से साले चूर्ण आदि से पूरित करें। फिर विद्वान मनुष्य कुंभ मुद्रा की रचना करके पूर्व आदि दिशाओं में स्थित नवक में कलश लाकर रखें। पुंडरीकाक्ष मंत्र से उसमें दर्भ डालें। सर्वरत्न संबंध जल पूर्ण कुंभ को मध्य में विन्यस्त करें। शेष 8 कुंभों में क्रमशः यव, व्रीहि, तिल, नीवार, श्यामाक, कुलथ्य, मोदक और श्वेत सरसप डालकर 8 दिशाओं में स्थापित करें। पूर्व दिशावर्ती नवक में घृत पूर्ण कुंभ रखें। इसमें पलाश, अश्वत्थ, बट, बिल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्मू, समी तथा कपित्थ वृक्ष की छाल का क्वाथ डालें। आग्नेय कोणवर्ती नवक में मधुपूर्ण घट का न्यास करें। इस कलश में गौश्रृंग पर्वत, गंगाजल, गजशाला, तीर्थ खेत और खलिहान, इन 8 स्थानों की मृतिका छोड़ें। दक्षिणावर्ती नवक में तेल तैल से परिपूर्ण घट स्थापित करें। उसमें क्रमशः नारंगी, जंबीरी, नींबू, खजूर, मृतिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस कटहल का फल डाल दें। नृति कोणगत नवक में क्षीर पूर्ण कलश रखें। उसमें कुमकुम, नागपुष्प, चंपक, मालती, मल्लिका, पुन्नाग, करवीर एवं कमल कुसुमों को प्रक्षिप्त करें। पश्चिमीय नवक में नारिकेल जल से पूर्ण कलश में नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देव नदी का जल छोड़ें। वायव्य कोणवर्ती नवक में कदली जल पूरित कुंभ रखें। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंगी, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णी, दुर्वा, बच, इन दिव्य औषधियों को प्रक्षिप्त करें। पूर्व आदि उत्तरवर्ती नवक में दधि कलश का विन्यास करें। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगंध वाला चंदन द्रव्य, लता, कस्तूरी, कृष्णा गुरु तथा सिद्ध द्रव्य डाल दें। ईशानस्थ नवक में शांति जल से पूर्ण कुंभ रखें। उसमें क्रमशः शुभ्र, रजत, लोह, त्रपु, कांस, शीशक तथा रत्न डालें। प्रतिमा को घृत का अभंगित तथा उद्वर्तन करके मूल मंत्र से स्नान करावें। फिर उसका गंध आदि के द्वारा पूजन करें। अग्नि में होम करके पूर्ण आहुति दें। संपूर्ण भूतों को बलि प्रदान करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा पूर्वक भोजन करावें। देवता और मुनि तथा बहुत से भूपाल भी भगवत विग्रह का अभिषेक करके ईश्वर तत्व को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 1008 कलशों से स्वप्नोत्सव का अनुष्ठान करें। इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यक्ष के अवभृत स्नान में भी पूर्ण स्नान संपन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मी के विवाह आदि में भी स्वप्नोत्सव किया जाता है। अग्नि पुराण 70वां अध्याय, जिसमें हम वर्णन करेंगे वृक्षों की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं वृक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन करता हूँ, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। वृक्षों को सर्वौषधि जल से लिप्त सुगंधित चूर्ण से विभूषित तथा मालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों से आवेष्टित करें।
सभी वृक्षों का स्वर्णमयी सूची से कर्णवेधन तथा स्वर्णमयी सलाका से अंजन करें। वेदिका पर 7 फल रखें, प्रत्येक वृक्ष का अधिवासन करें तथा कुंभ समर्पित करें। फिर इंद्र आदि दिक्पालों के उद्देश्य से बलि प्रदान करें। वृक्ष के अधिवासन के समय ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों से अथवा वरुण देवता संबंधी तथा मत्स्य भैरव संबंधी मंत्रों से होम करें। शेष ब्राह्मण वृक्ष वेदी पर स्थित कलशों द्वारा वृक्षों और यजमानों को स्नान करावें। यजमान अलंकृत होकर ब्राह्मणों को गौ, भूमि, आभूषण तथा वस्त्र आदि की दक्षिणा दे तथा 4 दिन तक क्षीर युक्त भोजन करावें। इस कर्म में तिल, घृत तथा पलाश समिधाओं से हवन करना चाहिए। आचार्य को दुगुनी दक्षिणा दें। मंडप आदि का पूर्ववत निर्माण करें। वृक्ष तथा उद्यान की प्रतिष्ठा से पापों का नाश होकर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति तथा श्री हरि के परिवार की प्रतिष्ठा की विधि सुनिए, जो भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को बतलाई थी। अग्नि पुराण 71वां अध्याय, जिसमें हम वर्णन करेंगे गणपति पूजन की विधि। भगवान महेश्वर ने कहा, कार्तिकेय मैं विघ्नों के विनाश के लिए गणपति पूजा की विधि बतलाता हूँ, जो संपूर्ण अभीष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाली है। गगन जजाय स्वाहा, हृदय एक दृष्टाय हूँ फट, सिर अचल करने नमो नमः, शिखा गजवक्त्राय नमो नमः, कवच महोदराय चंडाय नमः, नेत्र एवं सुदंड हस्ताय हूँ फट अस्त्र है। इन मंत्रों द्वारा अंग न्यास करें। गण, गुरु, गुरु पादुका, शक्ति, अनंत और धर्म, इनका मुख्य कमल मंडल के ऊर्ध्व तथा निम्न दलों में पूजन करें एवं कमल कर्णिका में बीज की अर्चना करें। तीव्रा, ज्वालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्य एवं विघ्ननाशिनी, इन 9 पीठ शक्तियों की भी पूजा करें। फिर चंदन के चूर्ण का आसन समर्पित करें। यम, शौकन वायु, रम अग्नि, लम प्लव पृथ्वी तथा वम अमृत का बीज माना गया है। ओम लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, यह गणेश गायत्री मंत्र है। गणपति, गणाधिप गणेश, गणनायक, गणकीर्ण, वक्रतुंड, एकदंष्ट, महोदर, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, धूम्रवर्ण तथा इंद्र आदि दिक्पाल, इन सब का गणपति की पूजा में अंग रूप से पूजन करें। अग्नि पुराण 71वां अध्याय संपूर्ण। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।